एपिसोड 64 कॉलिंग ऑल दी टाइटंस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने बीस्ट बॉय को, जो कि ये कहता है फाइनली अब हम ब्रदरहुड ऑफ इविल वाले टास्क को कंप्लीट करके घर जा पाएंगे। लेकिन रॉबिन कहता है जल्दी नहीं बेटा, अभी भी बहुत सारे हीरोज के पास हमारा टाइटन कम्युनिकेटर नहीं है। लेकिन बीस्ट बॉय कहता है हम तो पहले ही बहुत सारे टाइटंस को अपना कम्युनिकेटर दे चुके हैं। लेकिन रॉबिन कहता है हाँ बट स्टिल काफी लोग बच चुके हैं, तो मैं तुम्हें उनकी लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज ये मिशन कंप्लीट कर दो, फिर मिलते हैं, बाय। बीस्ट बॉय को छुट्टी नहीं मिल सकती। एनीवेज ये पूरी बात को अपना ब्रेन भी सुन रहा था, क्योंकि उसके पास है रॉबिन का कम्युनिकेटर। अब उसके पास कैसे आया? वेल आई बटन आया होगा, वहां पे देख लो। एनीवे ब्रेन यही प्लान करता है कि अब वो नए टाइटंस का खात्मा कैसे करने वाला है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं बीस्ट बॉय को, जो कि गोट बन के पहाड़ चढ़ रहा होता है। भाई तो उड़ भी सकता है। देन स्टारफायर मिलती है एक नए कैरेक्टर से अर्जेंट, जिसकी पावर ग्रीन लैंटर्न जैसी है और वो डैम को रिपेयर कर रही होती है। स्टारफायर उसकी हेल्प कर उसे वो कम्युनिकेटर दे देती है। चाइना टाउन में हम देखते हैं बुशिडो को, जिस पे बहुत निंजास अटैक कर रहे होते हैं, बट वो एक एक कर सबको हरा देता है। एंड उसकी हेल्प करने रॉबिन भी आ जाता है, कम्युनिकेटर भी दे ही देता है साथ ही साथ। देन हम देखते हैं पैंथा को, जो कि रेसलिंग कर रही होती है। वो दोनों पहलवानों को पछाड़ रही है एंड साइबो आ जाता है, बट पैंथा उसे ही मारने लगती है। लेकिन साइबो कहता है ऐसा नहीं चलेगा मैडम, अबे नहीं चलेगा, तुझे कम्युनिकेटर देने आया हूँ। बट वो नहीं सुनती। लेकिन साइबो थोड़ा सख्त होता है और वो मान जाती है एंड साइबो वहां से चला जाता है। एनीवेज देन हम फिर से देखते हैं बीस्ट बॉय को, जो कि अभी भी पहाड़ चल रहा है। भाई तो उड़ के चला जाना यार, कितना बड़ा। एनीवे हम आते हैं रेवन की और, जो कि एक डायनासोर वाली जगह पे पहुंचती है एक नए सुपर हीरो से मिलने, जिसका नाम हैरल होता है। बट रेवन पे कुछ एंटिटीज हमला कर देती है और हैरल आके उसे बचा लेता है एंड रेवन उसे कम्युनिकेटर दे देती है। एनीवेज अपना बीस्ट बॉय पहुंच जाता है इस बच्चे को कम्युनिकेटर देने। वेल ये हमारा जेरिको होता है एंड ये बच्चा भाई बिल्कुल नहीं है, ही इज द रियल टी। बीस्ट बॉय इसे गालियां देकर सो जाता है एंड फाइनली रॉबिन आखिरी बार कंफर्म करता है कि मुझे एक एक साइड से टाइटन का रिप्लाई आना चाहिए। तो नॉर्थ में आती है कोल एंड गनार, साउथ में पैंथा, ईस्ट और वेस्ट में टाइटन ईस्ट, पूरी टाइटन ईस्ट एंड सो ऑन। ईच एंड एवरी साइड टाइटन ही टाइटन होते हैं एंड अपना रॉबिन इनका लीडर होता है। भाई ऑरा फार्मिंग कर रहा है भाई ये बंदा। देन रॉबिन कहता है ऑल सेट, अब मेरे नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करो। जस्ट इमेजिन रॉबिन ये बोलता, टाइटंस असेंबल। भाई सोच के गूज़बम्प्स आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता होगा इतनी सीधी कहानी नहीं जाती। तो या ब्रेन अपना खेल स्टार्ट करने लगता है। वो अर्जेंट पे अटैक कर देता है, वो जर्नल को भेज देता है। लेकिन टाइटंस को नहीं पता था। बीस्ट बॉय कहता है अब हम घर जा सकते हैं। रॉबिन कहता है हाँ एक मिनट, अर्जेंट को मदद चाहिए। सॉरी बीस्ट बॉय, लेकिन नहीं। रॉबिन को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह से मदद का सिग्नल आता है और रॉबिन समझ आता है कि वी आर अंडर अटैक बाय ब्रदरहुड ऑफ इविल एंड ब्रेन इन सब को कंट्रोल करता है। जिस टाइम में रॉबिन टाइटंस इकट्ठे कर रहा था, ब्रेन विलन्स इकट्ठे कर रहा था और बहुत सारे लाइक मास और मैनो से लड़ने ये राइडर आता है, एक्वालैट से लड़ने ट्राइडेंट, बम्बलबी से लड़ने ये गिटार वाला, दूसरे का मैं नाम भूल गया, और नॉर्थ साइड कोल एंड गन्ना से लड़ने न्यूमेरियस एंड गिज्मो। और ब्रेन ने चारों और तबाही मचा दी। इन शॉर्ट ब्रेन ने टाइटंस की फील्डिंग सेट कर दी। रॉबिन टाइटंस को ऑर्डर देता है कि जाओ और इनकी हेल्प करो। सीम्स इजी राइट? नहीं, ब्रेन 2 कदम आगे है। वो एक ही साइड पे मल्टीपल विलन्स भेज देता है। साइबो को कोल की हेल्प करने जाता है, तभी मैमथ आके उस पे अटैक कर देता है। रेवन हेल्प करने जाती है, 2 साइकोस उस पे अटैक कर देते हैं और बीस्ट बॉय कहता है रॉबिन कहां फंसा दिया यार, अब हम अंडर अटैक है। कोई नहीं, मेरे दिल की धड़कन अच्छी हो जाए। एक मिनट, ये मेरे दिल की धड़कन नहीं, व्हाट द फक। यस, बीस्ट बॉय इज अंडर अटैक। और जहां पे स्टारफायर गई थी अर्जेंट को बचाने, उसने जर्नल को तो पेल दिया, लेकिन किटन आ गई उससे काटने। भाई ब्रेन तेज बहुत है, उसे पता है कहां पे कौन सा विलन भेजना है। इन शॉर्ट भाई रॉबिन का प्लान फेल हो रहा है। लाइक मल्टीपल विलन्स हमारे एक एक सुपर हीरो पे अटैक कर रहे हैं और भारी पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे हमें यंग जस्टिस का रेफरेंस भी देखने को मिलता है, लाइक चेशर एंड स्पीडी का। मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ। एनीवेज रॉबिन यही सोचता है कि ये कैसे हो गया। लाइक तभी हॉटस्पॉट आ जाता है। वेल नहीं, मैडम रुश होती है वो और रॉबिन पूछता है तुम कैसे भाग गई? तो मैडम रुश कहती है वेल हॉटस्पॉट मुझे कभी हरा ही नहीं पाया रॉबिन, और तुम्हारे कम्युनिकेटर की हेल्प से, जो कि तुमने हॉटस्पॉट को समझ के मुझे दिया था, हमने इसके साथ तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी। रॉबिन कहता है ये सब मेरी गलती है और मैं ही फिक्स करूंगा। रॉबिन मैडम रूस से लड़ता है, उसे जमाता है एंड तोड़ देता है और जैसे ही वो रिकवर करती, वो टाइटंस को कहता है सॉरी गाइस, लेकिन ब्रेन को हमारे हमले के बारे में पता चल चुका है, तो मैं सभी टाइटंस के कम्युनिकेटर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। रॉबिन
वक्त रहते कर देता है और कहता है अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। वेल ब्रेन कहता है कोई दिक्कत नहीं है रॉबिन, मेरा प्लान ऑलरेडी सक्सीड हो गया है, तुम सब फंस गए। वेल सभी नहीं लेकिन आधे से ज्यादा टाइटन्स बच गए। बीस्ट बॉय बच गया, दी गोट और रॉबिन को धक्के मार के हार का स्वाद चखाया जाता है एंड ब्रेन कहता है दिस इज द एंड रॉबिन, द एंड ऑफ ऑल हीरोज। और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है और इस वीडियो का भी। वेल आखिर कितने टाइटन्स बचे और क्या रॉबिन छूट पाएगा, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए, मैं जल्दी बना दूंगा। और हाँ से 2 एपिसोड रह चुके हैं तो मैं मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।